उच्च न्यायालय द्वारा भले ही आदेश जारी किए गए हो, लेकिन मुकदमों में वर्चुअल सुनवाई हो, लेकिन उसके बाद भी वादकारी लगातार अपने मुकदमों को लेकर न्यायालय में पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर सिविल बार एसोसिएशन सहारनपुर द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की है। सिविल बार एसोसिएशन के महासचिव नितिन शर्मा ने वादकारियों से अपील करते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि वादकारी कचहरी में आए, साथ ही बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए न्यायालय परिसर के मुख्य गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी वादकारियों को जागरूक किया है। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। जी, मैं नितिन कुमार शर्मा, एडवोकेट, महासचिव, सिविल कोर्ट बार सहारनपुर। ये जो बाहर जैसे जितनी भी बात चल रहे हैं उनकी वर्चस्व चल रही है, पहले हाई कोर्ट से लेके हर कोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे जैसे भीड़ आ रही है, तो इस बारे में क्या कहना है आपको? एक्चुअली देखिएगा, पिछले 2 साल से हम सभी लोग कोरोना का दंश झेल रहे हैं और इस कोरोना की वजह से हमने बहुत सारे अपने प्रिय साथियों को खोया भी है। और बीच में कुछ समय के लिए सब कुछ ऐसा लगा था कि सामान्य हो गया है, लेकिन दोबारा से फिर ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना का एक नया जो वेरिएंट आया है और उस वजह से लगातार ये इस समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो संक्रमण बढ़ रहा है। तो उसको रोकथाम करने के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं और आपका जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा भी एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि ताकि कम से कम भीड़ हो, सार्वजनिक स्थानों पे लोग बाग सोशल डिस्टेंस रखें और मास्क का प्रयोग करें ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाव हो सके। आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो लोग आ रहे हैं अपनी पैरवी करने आ रहे हैं मामले की, आप इनको क्या देना चाहोगे कि आप घर बैठ के आपकी सुनवाई सकती है? देखिए क्या है, देखिए मैं आपके माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार ये आदेश हुआ है कि किसी भी जो वादकारी है या कोई भी व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति इस वजह से हाजिर नहीं भी आ पाएगा तो उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं होगी, ताकि कैंपस के अंदर कम से कम भीड़ हो सके और जो अधिवक्ता हैं और जो वास्तव में जिनका बहुत ही ज़रूरी उपस्थिति होना आवश्यक होता है वो लोग सोशल डिस्टेंस के साथ और सैनिटाइज के साथ उस सारे काम को मास्क लगा के उस कार्य को कर सकते हैं। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के चलते नागल पुलिस थाना ने गैंगस्टर अभियुक्त भूरा के द्वारा गोकसी करके वैध रूप से अर्जित किए गए धन से नागल के ग्राम काशीपुर में खरीदी गई करीब 1 करोड़ रुपए की कृषि भूमि को कुर्क किया है। गैंगस्टर भूरा के खिलाफ नागल थाने में 13 से अधिक मामले दर्ज है और गोकसी अर्जित धन से उसके द्वारा बड़ी मात्रा में संपत्ति खरीदी गई और गैंगस्टर भूरा के गोकसी के कृत्य को लेकर क्षेत्र में काफी आक्रोश भी रहता था। उक्त जानकारी सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने दी। आज जनपद सहारनपुर में थाना नागल पुलिस द्वारा एक शातिर गैंगस्टर भूरा की संपत्ति 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है उसको कुर्क किया है। इसमें 14(1) के तहत कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई है। इस अपराधी के विरुद्ध 12 से ज़्यादा मुकदमे जिसमें गौकशी, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारे मुकदमे हैं और गैंगस्टर एक्ट के। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी वैक्सीन लगवाने से डरे हुए हैं, जिसके चलते ग्राम मनोहर में भी एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा कोरोना का टीका नहीं लगवाया जा रहा था, तो ग्राम प्रधान नीतीश चौधरी CHO सालू और आंगनवाड़ी आशा के समझाने के बाद राजन नाम के एक व्यक्ति को वैक्सीन के फायदे बताते हुए वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार किया गया। ग्राम प्रधान मनोहरा नीतीश चौधरी ने अपील की है कि कोरोना से बचाव का एक ही उपाय है, उनके ग्राम के सभी लोग कोरोना का टीका लगवाएं। टीटरों से तरुण पराशर की रिपोर्ट। मैं हूँ साक्षी सैनी, आप देख रहे हैं नित्य सुबह समाचार। खबर है सहारनपुर से। कोरोना काल में रोजगार को लेकर बड़े पैमाने पर युवा युवतियों के साथ साइबर अपराध और धोखाधड़ी हो रही है। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया है, जहां पर ऑनलाइन कार्य करवाने के बाद उसका भुगतान करने का झांसा देकर एक युवती से न केवल उसके हस्ताक्षर लिए बल्कि जो काम पीड़ित युवती को दिया गया था उसका कार्य पूर्ण होने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया गया और धोखाधड़ी करते हुए उल्टा उसी महिला पर दिल्ली में केस दर्ज करने की बात कहकर पीड़ित युवती को धमकाया जा रहा है। पूरी शिकायत लेकर थाना सदर क्षेत्र पीड़ित युवती सपना अपनी बात बीती लेकर थाना सदर में पहुंची और पूरी जानकारी मीडिया और थाना पुलिस को दी। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम सपना है। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन काम किया था
डी कॉर्पोरेशन जॉब नाम का एक पोर्टल था। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला था काम करना चाहते हैं तो नाम एंड हेलो लिख के भेजे। मैंने सेम यही किया था। उन्होंने उसके बाद काम भेजा मुझे, मैंने काम प्रॉपरली करके दिया। मैंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, बट उन्होंने मेरा साइन पता नहीं कहाँ से किया, खुद किया ये आई डोंट नो। फिर उन्होंने साइन मुझे दिखाया एग्रीमेंट में, बट मैंने कोई साइन नहीं किया है। मैंने काम कंप्लीट करके दिया। उन्होंने बोला कि 4 दिन में आपका पेमेंट आएगा, बट कोई पेमेंट नहीं आया। कल मुझे एडवोकेट का फ़ोन आता है, बोलता है आपको रोहिणी कोर्ट में केस किया गया है, बट ना ही मैंने पूछा किस चीज़ का केस किया गया। बोलता है आपने फ्रॉड काम किया है। मैंने पूछा कैसे फ्रॉड काम किया है, तो बोलते हैं कि आपने जो भी बनाया है उसमें आपने काम कंप्लीट नहीं किया है। मैंने काम तो मेरा कंप्लीट है, इसका प्रूफ है मेरे पास। बोलते हैं उसमें एक्यूरेसी कंप्लीट नहीं है। इसके बाद उन्होंने मेरे से पैसे की मांग की, बोले कि 6,490 रुपये जमा करो, नहीं तो फिर हम आपको केस सबमिट कर देंगे। तो मैंने कोई पेमेंट नहीं की कि मुझे नॉलेज नहीं था। मैंने भैया से बात करी, उन्होंने कहा ये कंपनी फेक है। इसके बाद मैं शाम को लोकेश सिंह नाम के पुलिस का फ़ोन आता है दिल्ली से, बोलते हैं कि आपने फ्रॉड काम किया है। एडवोकेट रजत सिंह ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। मैंने बोला कि उन्होंने दर्ज क्यों किया, मैंने उनकी कंपनी को कोई काम नहीं किया है। बोलते हैं कि आपने फ्रॉड काम कर रखे हैं, आप कंपनी को पैसे दे दें या फिर आपके खिलाफ मतलब 1 घंटे में आपके पुलिस आ जाएगी। मैंने बोला कितना टाइम देंगे आप मुझे पैसे जमा करने। बोलते हैं 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में आप पैसे जमा करें। मैंने कोई पैसे जमा नहीं किए। उसके बाद फिर मेरे पास कंपनी के एचआर का फ़ोन आता है। उन्होंने मुझे काफ़ी धमकाया, बोला कि अपनी कंपनी से काम ले रखे हैं, काम कंप्लीट टाइम से नहीं किया है, बहुत कुछ बोला है। एक्चुअली मैं फ्रॉड कॉल आज भी लोकेश सिंह का फ़ोन आया है, वो लेकिन मैंने कॉल रिसीव नहीं किया उनका। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सैनी। आप देख रहे हैं नित्य सुबह समाचार। खबर है सहारनपुर से। NH 709B के निर्माण की भूमि अधिग्रहण को लेकर उचित मुआवजा न मिलने के विरोध में आज रामपुर मनिहारन के दर्जनों व्यापारी अर्पित कर्णवाल के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। व्यापारियों का कहना था कि रामपुर मनिहारन में हो रहे NH 709B निर्माण के लिए शहरी पुल से रेलवे फाटक तक व्यावसायिक दुकानों का अधिग्रहण किया जा रहा है और इस सेगमेंट का कलेक्टर का रेट 48,000 प्रति वर्ग मीटर है, जबकि सरकार द्वारा मात्र 1,670 वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है, जिसको लेकर अगस्त में रामपुर मनिहारन के व्यापारियों द्वारा जिलाधिकारी न्यायालय सहारनपुर में आर्बिट्रेशन भी दायर किया गया था, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। भाई साहब, मेरा नाम अर्पित कर्णवाल है और ये मेरे साथ सभी लोग रामपुर मनिहारान से व्यापारी हैं। रामपुर मनिहारान में NH 709B के निर्माण के लिए हाईवे की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें हमारी सभी लोगों की दुकानें और वाणिज्यिक स्थल उपलब्ध हैं। अब जब अधिग्रहण किया जा रहा है तो उसका मुआवजा हमें, जो वहाँ पर वास्तविक सर्किल रेट है 48,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का, वो ना देकर 1,670 रुपये प्रति वर्ग मीटर का हमें कृषि की भूमि दिखाकर और उसका 1,670 रुपये से मुआवजा देकर हमें उठाने के लिए बाधित किया जा रहा है। मकान जहाँ मौके पर जो दुकान है उनको तोड़ा जा रहा है। आज हम इसी सिलसिले में DM साहब से मिले थे, हमारे रामपुर के विधायक जी भी हमारे साथ मिले थे। तो DM साहब से मिलकर हमने इस मामले का निस्तारण करके हमें उचित मुआवजा दिलाने की मांग की और DM साहब ने हमें 17 तारीख को इसका निपटारा करने का आश्वासन दिया है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सैनी। आप देख रहे हैं नित्य सुबह समाचार। खबर है सहारनपुर से। बेहट विधायक नरेश सैनी के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने को लेकर सहारनपुर शहर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों में जा रहे हैं उनका नैतिक पतन हो गया है। जिन लोगों को कांग्रेस ने विधायक बनाया, आज उनके द्वारा अन्य दलों में शामिल हुआ जा रहा है। नगर कांग्रेस की अध्यक्ष वरुण शर्मा ने कहा कि जो लोग पार्टी के नहीं हो सकते वह जनता के क्या होंगे। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। मैं वरुण शर्मा, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सहारनपुर। आगामी 2022 का जो चुनाव आने वाला है और जिस तरह की देखा जा रहा है कि आपके पार्टी के जो विधायक हैं वो कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी में जो जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, जिस व्यक्ति ने उन्हें विधायक बनाए और वही व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व का एक बड़ा ओहदा
जो हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो उन्हें दिया, वो उसी का ही सम्मान नहीं कर पाए। राष्ट्रीय सचिव होना बहुत बड़ी बात है। आज जो प्रश्न अभी आपने मेरे से पुटअप किया है कि विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत निजी कारणों की वजह से पार्टी छोड़ने का जो उन्होंने निर्णय लिया है वो गलत है। अपने निजी स्वार्थ के लिए वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वरना कांग्रेस तो हमेशा से सबको साथ लेकर चली, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कभी जाति धर्म के नाम पर कांग्रेस ने राजनीति नहीं की और एक विचारधारा को एक आम जन तक पहुंचाने में कांग्रेस ने अपना बहुत बड़ा रोल इस उत्तर प्रदेश में अदा किया है, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विधायक आदरणीय अजय कुमार जी के नेतृत्व में। जैसे सैनी जी भी चले गए हैं, क्या आपको लगता है इनके जाने से आपकी पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, कांग्रेस का जो वर्कर है, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है और जो कांग्रेस का सिपाही है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बशर्ते ये है कि अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ के गए हैं। वो अगर ये प्रश्न उनसे ही ज़्यादा पूछा जाए मेरे से अच्छा, तो बहुत अच्छी बात होगी। आगे चुनाव में आपकी पार्टी का क्या रहेगा, क्या रणनीति? देखिए, इसमें शीर्ष नेतृत्व से बात की जा रही है। हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल के जो प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं, उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्रभारी हैं, उन सभी से हम संपर्क में हैं और सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों को बैठाकर उसमें एक रणनीति हमने कल भी तैयार की है आगामी चुनाव को लेकर और एक रूपरेखा के साथ हम मैदान में उतरेंगे। जरूरी नहीं है कि हम इस कारण उतरें कि भाई हमारे विधायक पार्टी छोड़ के चले गए तो उसमें दूसरे की राय क्या मशवरा होगी। हमारी जो प्रतिज्ञाएं प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में एक आम जन के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो लिए हैं, हम उन प्रतिज्ञाओं के साथ एक एक घर खटकाने का, कुंडा खटकाने का काम करेंगे। वोट देने का काम एक आम आदमी का है। वो हमें कितना लाइक करते हैं, कितना हमें पसंद करते हैं, प्रियंका जी को कितना लाइक करते हैं, हमारी पार्टी को कितना पसंद करते हैं, लेकिन जो प्रतिज्ञा प्रियंका गांधी जी ने एक आम आदमी के लिए ली है, उन प्रतिज्ञाओं के आधार पर ही हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। भारद्वाज की रिपोर्ट। मेरा नाम मनीष कुमार चौधरी है। समस्या सड़क को लेकर है। आप देख रहे हैं ये हाईवे को जोड़ने वाली सड़क है, सामने आप हाईवे भी देख रहे हैं और इसकी हालत देखिए कितनी खराब है। इस पर मील का बहुत भारी हाल चलता है। बड़े बड़े ट्रक उससे निकलते हैं, हमेशा खतरा बना रहता है किसी का और किसी भी समय एक बड़ा हादसा हो सकता है। ये सड़क 15 साल से सब कोई को बताया, लेकिन कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है, कोई अधिकारी। सबको इस सड़क का पता है, सबके संज्ञान में सड़क है, लेकिन कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है।